एक बेटी तीन माएँ। 90 के दशक के बीच का दौर था। वरुण आईआईटी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर चुका था। उसे कैंपस से साल भर पहले ही नौकरी मिल चुकी थी। उसे इंडिया की टॉप आईटी कंपनी के अतिरिक्त अमेरिका की एक स्टार्टअप कंपनी से नौकरी का ऑफर था। वरुण के माता-पिता चाहते थे कि उनका बेटा इंडिया में ही नौकरी करे, पर वरुण अमेरिका जाना चाहता था। अमेरिकी कंपनी उसे बेहतर वेतन ऑफर कर रही थी। इकलौते बेटे की खुशी के लिए माता-पिता ने उसके अमेरिका जाने के लिए हामी भर दी। वरुण के अमेरिका जाने के 1 हफ्ते पहले उसके घर पर पार्टी थी। वरुण के मित्रों के अलावा माता-पिता के मित्र और कुछ करीबी रिश्तेदार भी थे। उन्हीं दिनों अमेरिका में आईटी का स्टार्टअप कंपनियों का बोलबाला था। पार्टी में उसके पिता के एक करीबी मित्र की बेटी तुलिका भी आई थी। इत्तेफाक से उसने भी इसी वर्ष इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। वह भी अमेरिका जा रही थी। तुलिका देखने में सुंदर और स्मार्ट थी। उसे एक भारतीय आईटी कंपनी ने अपने अमेरिका ऑफिस में पोस्ट किया था। दोनों उस पार्टी में परिचय हुआ। दोनों अपने अमेरिकन ड्रीम्स की बातें करने लगे। वहाँ डॉट कॉम बूम चल रहा था। नैस्डैक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेयर एक्सचेंज है। उस समय आईटी शेयरों की कीमत में भारी उछाल आया था। भारत से हजारों इंजीनियर अमेरिका जा रहे थे। वरुण और तुलिका दोनों 2 हफ्ते के भीतर अमेरिका में थे। वरुण अमेरिका के पश्चिमी छोर कैलिफोर्निया में था, जबकि तुलिका पूर्वी छोर न्यूयॉर्क में। दोनों के राज्य अलग-अलग टाइम जोन में थे। न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया की तुलना में 3 घंटे आगे था। मतलब जब कैलिफोर्निया में सुबह के 7 बजते थे तो न्यूयॉर्क में 10 बजते। पर दोनों हमेशा कांटेक्ट में रहे। लंबी छुट्टियों में एक दूसरे से मिलते भी रहे। धीरे-धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इधर भारत में वरुण और तुलिका दोनों के माता-पिता उनकी शादी की बातें कर रहे थे। हालांकि दोनों अलग-अलग जातियों के थे, पर दोनों पक्षों के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। दोनों परिवार उदारवादी, आधुनिक विचार वाले थे। उन्होंने अपने बच्चों की राय भी ली थी। वरुण और तुलिका को तो बिन मांगे मनचाहा मिल रहा था। वरुण और तुलिका की शादी पक्की हो गई। वे 3 हफ्ते की छुट्टी लेकर भारत आए और शादी के बाद दोनों अमेरिका लौट गए। अमेरिका में वरुण और तुलिका को कुछ समय के लिए अलग-अलग रहना पड़ा था। उसके बाद तुलिका को भी उसकी कंपनी ने कैलिफोर्निया ऑफिस में पोस्ट कर दिया। फिर दोनों एक साथ खुशी-खुशी रह रहे थे। दोनों का वेतन भी अच्छा था। 2 साल के भीतर तुलिका ने एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों ने मिलकर बड़ा डुप्लेक्स घर खरीद लिया। महंगी गाड़ियां, फर्नीचर आदि से घर को अच्छी तरह सजा लिया। घर, गाड़ियां और कुछ अन्य कीमती सामान सभी किस्तों पर खरीदे गए थे। सब कुछ मजे में चल रहा था। देखते-देखते 4 साल बीत गए। अचानक डॉट कॉम का बुलबुला फटना शुरू हुआ। छोटी-छोटी स्टार्टअप कंपनियां बंद होने लगी। कुछ अच्छी कंपनियों को बड़ी कंपनियों ने खरीद लिया। हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की छटनी होने लगी। बड़ी कंपनियों ने भी काफ़ी इंजीनियर्स की छटनी की। इसी दौरान तुलिका को भी कंपनी ने ले ऑफ कर दिया। पर चूंकि वरुण अभी नौकरी में था, इसलिए किसी तरह खींच तान कर घर चल रहा था। बड़ी मुश्किल से वह घर और गाड़ी की ईएमआई दे पा रहा था, पर घर के अन्य खर्चों में कटौती करनी पड़ती थी। अंग्रेजी में एक कहावत है, मिस फॉर्चूनर नेवर कम्स अलोन। चंद महीनों के अंदर वरुण का भी ले ऑफ हो गया। अब दोनों मियाँ बीवी बेरोजगार हो गए थे। गनीमत थी कि दोनों को छटनी के समय कुछ मुआवजा मिला, सो वह कुछ महीने गुजारा हो सका। यह अच्छा रहा कि उस समय तक दोनों को अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल चुका था, वरना सब कुछ औनी-पौनी कीमत पर बेचकर भारत आना पड़ता। वरुण कुछ बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाता था, जिससे कुछ आमदनी हो जाती थी। फिर भी उन पैसों की काफ़ी कमी रहती थी। इस बीच तुलिका जिस कंपनी में काम करती थी, उस कंपनी का एक अमेरिकन मालिक था, हडसन। उसकी उम्र 40 वर्ष से कुछ कम रही होगी। उसकी शादी के 10 वर्षों के बाद कोई बच्चा नहीं था। दोनों मियाँ बीवी एक बच्चा चाहते थे, पर मिसेज हडसन
इसमें सक्षम नहीं थी। उन्हें एक सैरोगेट मदर की तलाश थी। एक दिन उन्होंने तुलिका और वरुण दोनों को डिनर पर घर पर बुलाया। वरुण और तुलिका अपने बेटे आशुतोष के साथ हैडसन के घर पहुंच गए। हैडसन दंपति ने उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया। आशुतोष उनकी पालतू बिल्ली के साथ खेलने लगा। हैडसन ने प्यार से उसे कहा, हाउ क्यूट बॉय। मिसेज हैडसन बोली, तुम लोगों को बहुत जरूरी काम से याद किया है। तुम लोग बुरा न मानना, एक रिक्वेस्ट है हमारी। हम दोनों पति पत्नी संतानहीन हैं और एक सैरोगेट मदर की तलाश में हैं। तुलिका, तुम अगर चाहो तो हमें बच्चा दे सकती हो। तुलिका बोली, भला मैं इसमें क्या मदद कर सकती हूँ। हैडसन बोला, मेरी पत्नी माँ नहीं बन सकती, पर तुलिका अगर तुम चाहो तो यह कार्य कर सकती हो सैरोगेट मदर बनकर। यह सिर्फ हमारा विनम्र निवेदन है। तुम इस पर विचार करके बता देना। तुलिका और वरुण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मिसेज हैडसन बोली, तुमको शायद पता है कि नहीं, कैलिफोर्निया एक सैरोगेसी फ्रेंडली राज्य है। यहाँ कॉमर्शियल सैरोगेसी वैध है। तुलिका बोली, मिसेज हैडसन, आपको शायद पता हो हम भारतीय मातृत्व का सौदा नहीं करते। मैं जानती हूँ तुलिका, इसलिए शुरू में ही हैडसन ने कहा था कि यह हमारी विनम्र प्रार्थना है, पर हम यह भी जानते हैं कि तुम लोग दिल से बहुत उदार होते हो। मैं तुम्हें पैसों का लालच नहीं दे रही हूँ, पर मातृत्व सुख प्रदान करने की भिक्षा मांग रही हूँ। निर्णय तुम लोगों का होगा और तुम्हारा इनकार भी हमें खुशी खुशी स्वीकार होगा, क्योंकि एक फैसला लेना नामुमकिन तो नहीं, मगर बहुत मुश्किल जरूर है। तुम लोग एक बार ठीक से सोचकर अपना फैसला बता देना। वरुण और तुलिका अपने घर आ गए। तुलिका ने वरुण से कहा, मिसेज हैंडसन अमीर होंगी, पर उन्होंने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी कोख बेच सकती हूँ। वरुण बोला, उन्होंने सिर्फ हमसे मदद मांगी है, फैसला तो हमें लेना है। इधर वरुण और तुलिका की आर्थिक कठिनाइयां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगभग 1 साल से दोनों बेकार थे। अभी तक नौकरी की कोई उम्मीद नहीं थी। वरुण ने तुलिका से कहा, अगर एक आध महीने में जॉब नहीं मिलती है तो इंडिया लौटना होगा। यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेचकर भी शायद लोन पूरा न चुका सके। स्लो डाउन का असर तो अभी भी इंडिया में भी होगा। वहाँ भी ले ऑफ हुए हैं और काफ़ी लोग बेंच पर हैं। हो सकता है कि नौकरी मिल भी जाए तो सैलरी बहुत कम मिलेगी। तुलिका ने कहा। वरुण डरते डरते बोला, क्यों न एक बार हडसन दंपत्ति के प्रस्ताव पर गौर करें। अब तो आशुतोष को भी स्कूल भेजना है। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता बेटे के भविष्य को लेकर हो रही है। सैरोगेसी से यहाँ $40,000 तो मिल ही सकते हैं। तुलिका ने बिगड़कर कहा, तुम मेरे कोका को बेचना चाहते हो, मुझे यह पसंद नहीं। इसे तुम उनकी मदद करना समझो, खरीद बिक्री की तो मुझे भी पसंद नहीं। हाँ, इसके बदले हो सकता है वे हमारी मदद करना चाहते हों और हम दोनों को जो बनना था हम बन गए। अब बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छा बनाना है, उसके लिए पैसे तो चाहिए ही। उस रात को दोनों ने करवटें बदल कर काटा। एक तरफ सैरोगेसी का प्रश्न तो दूसरी ओर बेरोजगारी और आर्थिक तंगी तथा अमेरिका छोड़ने का संकट। बहुत गौर करने के बाद दोनों हडसन दंपत्ति का प्रस्ताव स्वीकार करने पर तैयार हुए। तुलिका ने कहा कि वह अपना अंडारू नहीं देगी, उसका इंतजाम हडसन को करना होगा। हडसन दंपत्ति को जब यह फैसला बताया गया तो 10 मिनट तक वे फोन पर ही उन्हें धन्यवाद देते रहे। उनकी आंखों के आंसू को तुलिका और वरुण देख तो नहीं सकते थे, पर उनकी आवाज़ से ऐसा महसूस किया तुलिका ने कि हडसन दंपत्ति जैसे रो पड़े हों। उस दिन शाम को हडसन दंपत्ति वरुण के घर आए। वे साथ में पूरे परिवार के लिए काफ़ी उपहार भी लाए थे। मिसेज हडसन बोली, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, पर बुरा ना मानना, इसके बदले हम तुम्हें जो रकम उचित समझो मांग सकती हो। हमारे यहाँ औरतें अपने फिगर पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, इसलिए जल्द सैरोगेट मदर के लिए तैयार नहीं होती। तुलिका बोली, देखिए मिसेज हैंडसन, मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैं कोई खरीद फरोख्त नहीं चाहती हूँ। यह लीगल है, तुम्हारा हक है। तब बीच में वरुण बोला, हैडसन, हम लोग इसे सौदा न कहकर एक दूसरे की मदद का रूप देना चाहते। हैडसन बोला, वह कैसे? जब तक हमें नौकरी नहीं मिलती आप हमारे घर और कार की ईएमआई व बच्चे की फीस देते रहेंगे, और कुछ दिन मुझे नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद हम अपनी किस्त खुद जमा करेंगे। नहीं, यह तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं ऐसा करता हूँ कि फ़ौरन 1 साल की सारी ईएमआई और तुम्हारे
परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा कर देता हूँ। वैसे भी डिलीवरी तक तुलिका का सारा खर्चा हमें ही उठाना है। अब हैडसन दंपत्ति को एक ऐसी महिला की खोज थी जो अपना अंडारू डोनेट करे। उन्होंने एक सरोगेसी क्लिनिक से संपर्क किया। कुछ ही दिनों में एक अमेरिकन युवती इसके लिए तैयार हो गई। एक सरोगेसी का अनुबंध तैयार किया गया जिसमें एक डोनर, सरोगेट मदर और भावी माता-पिता सबके हस्ताक्षर किए गए। प्रसव के बाद हैडसन दंपत्ति ही बच्चे के कानूनी माता-पिता होंगे। हैडसन के शुक्राणु और उस युवती के एक वायवीय तकनीकी के जरिए क्लिनिक में फर्टिलाइज करके भ्रूण को तुलिका के गर्भ में प्रत्याशित कर दिया गया। सरोगेसी की बात गुप्त रखी गई थी। तुलिका और वरुण का बेटा आशुतोष अब स्कूल जाने लगा था। तुलिका के गर्भ में बच्चे का समुचित विकास हो रहा था। 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड में पता चल गया कि तुलिका के गर्भ में एक बच्ची पल रही है। हैडसन दंपत्ति को बेटा या बेटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। इधर माँ में आए बदलाव को देखकर आशुतोष पूछने लगा कि तुलिका ने आशुतोष को बता दिया कि उसके घर में एक छोटी बहन आने वाली है। आशुतोष ने अपने स्कूल में अपने दोस्तों को बता दिया था कि जल्द ही मेरे घर में मेरे साथ खेलने वाली एक बहन आने वाली है। जैसे-जैसे प्रसव का समय नज़दीक आ रहा था, तुलिका के मन में मातृत्व जागने लगा। यह सोचकर कि 9 महीने तक अपनी कोख में रखकर प्रसव के बाद हैडसन दंपत्ति को सौंपना होगा, वह उदास हो जाती। आखिर वह दिन आ गया। तुलिका ने एक सुंदर स्वस्थ कन्या को जन्म दिया, पर तुलिका ने उसे अपना दूध पिलाने से मना कर दिया। ऐसा उसने सिर्फ यह सोचकर किया कि अपना दूध पिलाने के बाद वह बच्ची को अपने से जुदा नहीं कर पाएगी। वैसे भी बच्ची को छोड़कर खाली गोद लौटना काफ़ी दुःख भरा था। इधर उसका बेटा आशुतोष घर पर बहन की उम्मीद लगाए बैठा था। वरुण ने उसे काफ़ी मुश्किल से समझाया कि डॉक्टर बच्ची को नहीं बचा पाए। बच्ची को ले जाते समय मिसेज हैडसन ने पूछा, तुलिका, अगर यह बेबी तुम्हारे पास होती तो तुम इसका क्या नाम रखती? तुलिका ने बिना देर किए कहा, मैं इसका नाम सीता रखती। मिसेज हैडसन ने कहा कि ठीक है, आज से इसका नाम सीता होगा। वरुण और तुलिका को धन्यवाद देते हुए हैडसन दंपत्ति सीता को लेकर अपने घर आ गए। तुलिका अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आई। उसे सीता से बिछुड़ने का काफ़ी दुःख था, पर समय के साथ सीता के जन्म के समय ही वरुण को अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में ऑफ़र मिलने शुरू हो गए। इधर कुछ दिनों में से सॉफ्टवेयर कंपनियों के अच्छे दिन लौटने लगे थे। तुलिका घर पर कुछ दिनों तक उदास रही। उसने एक दिन वरुण से कहा, एक तरह से तो सीता की 3 माएँ हुईं। एक माँ जिसने अपना अंडारू दिया, उसकी बायोलॉजिकल माँ, दूसरी उसकी सैरोगेट मदर यानी मैं, और तीसरी माँ मिसेज हैडसन जो कानूनन असली माँ कहलाएंगी। पर सच कहो तो मैं ही उसकी असली माँ हूँ। मैंने 9 महीने तक उसको कोख में महसूस किया। वरुण ने स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। ठीक उसी समय हैडसन का फ़ोन आया। मैंने नई सॉफ्टवेयर कंपनी खोली है, सीता टेक्नोलॉजी नाम रखा है कंपनी का। तुलिका उसमें 5% की हिस्सा रहेगा और वह जब स्वस्थ महसूस करे कंपनी ज्वाइन कर सकती है। वरुण बोला, लो अब खुश हो जाओ, सीता नाम के साथ तुम जुड़ रही हो। तुलिका अपने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए हंसने लगी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको इस तरह की अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती रहे।